ये हो गया ग्रही औषधि। इस प्रकार का हर ग्रह का अलग अलग है। सूर्य के लिए तांबे, गुड़हल फूल का कली, जौ का आटा। चंद्रमा के लिए चांदी का, इस जैसे चांदी का बर्तन है, चांदी का कोई धातु, ये उसको कुछ उबाल करके दूध में पिलाने के लिए। मंगल के लिए गेहूं का प्रयोग बताता हूँ। बुध के लिए दूर्वा का रस सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। जितना बड़ा नास्तिक व्यक्ति आस्तिक होता है, उतना आस्तिक नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं मानता, मेरे ऑफिस में कई ऐसे महिलाएं आई जो मेरे पति नहीं मानते हैं। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं मानते हैं, आप ये उपाय इस बच्चे को बताइए, करवाइए 1 सप्ताह। यदि आपके बच्चे में सुधार हुआ तो आप एक बार मतलब अपने हस्बैंड को, पति को लाइए, वो मानेंगे। और वो बहुत यहाँ आए, बहुत पॉजिटिव होकर के गए। फिर हालांकि जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो जो आधुनिक युग में युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और कर्मों पे भरोसा किया जाता है। हालांकि कर्मों पे भरोसा करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की क्या अहम भूमिका होती है या नहीं होती है, हम तमाम जानकारी लेंगे इनसे। और एस्ट्रोलॉजी आखिर होती क्या है, कैसे काम करता है एक इंसान के जीवन पे, ये तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे। आइए हम मुखातिब करवाते हैं आपको आज के अपने मेहमान से। जी नमस्कार। सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मैं आचार्य बंशीधर झा जी। और मैं सिपाही टोला BIC चर्च के पास मेरा ऑफिस है, हनुमत ज्योतिष परामर्श केंद्र के नाम से, पराशर भवन में। और मैं पिछले लगभग 20-21 वर्ष से ज्योतिष पे काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में मैं नहीं मानता हूँ, तो क्या एस्ट्रोलॉजी मानने की चीज़ है या जानने की? देखिए, मानने और जानने की चीज़ दोनों है। सबसे पहले तो लोग जब जानेंगे तब उसको मानेंगे, ठीक है। ज्योतिष के विषय में कहा गया है, जो ज्योतिष के माध्यम से, जैसे कि अंधेरे में रखे हुए वस्तु को लाइट के माध्यम से हम भली भांति जान जाते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी तरह से ग्रहों के द्वारा व्यक्ति के वर्तमान, भविष्य और भूत का ज्ञान किया जाता है, ठीक है। अब बच्ची बात, जो कुछ लोग मानते हैं या नहीं मानते, तो जब हम लोग एक साधारण तौर पे समझिए, जब किसी भी चीज़, जैसे कि कोई मिठाई है, जब मैं उसको खाता हूँ तब उसके स्वाद के बारे में समझता हूँ, जानता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से ज्योतिष एक साइंटिफिक दृष्टि से, और मैं समझता हूँ जो साइंस से, जब अपने यहाँ साइंस नहीं थी, मतलब विज्ञान इतना मजबूत स्थिति में नहीं था, तब भी हमारे जो महर्षि थे, ऋषि महर्षि, वो सटीक जानकारी प्राप्त करके लोगों को बताते थे। 160 डिग्री का मानना, जिसके साथ 12 महीना है, मास है, 7 वार है, और उससे भी बड़ा प्रमाण जो सभी लोग स्वीकार करते हैं, वो है आपको ग्रहण का। ग्रहण आदिकाल से वर्णन है और अपने भारतीय पंचांग में लिखा रहता है। आजकल तो दूरबीन के द्वारा नाटिकल पद्धति से लोग उसको बता देते हैं। तो इतना साइंटिफिक ये है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है, इसको सबसे पहले अच्छे लोगों से मिल करके इसको समझने की आवश्यकता है और उसको जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। ये एकदम साइंटिफिक दृष्टि से काफ़ी 100% खड़ी उतरती है अपने कसौटी पर ज्योतिष शास्त्र। ये मैं जो संभावनाएं बनती है प्रकृति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए जो संभावनाएं बनती है, कर्मों पे तो डिपेंड है ही, भरोसा करना ही चाहिए, लेकिन जो संभावनाएं बनती है, बेहतर या बुरी संभावनाएं, उसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना योगदान है, उसको कैसे बदला जा सकता है? देखिए, बदलने का तरीका तो मैं जो करता हूँ उसको 3 तरीके से करता हूँ। वैसे ज्योतिष का क्या है, तो इसमें एक चीज़ और है। जैसे किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस पर ग्रह का जन्म के समय में जो प्रभाव पड़ता है, कितने डिग्री का कौन सा ग्रह कोण बना रहा है, उसी कोण को कुंडली के जन्मपत्री के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर उसका आकलन करके बताते हैं, ठीक है। अब इसका ये होता है, जैसे कि किसी का जन्म हुआ, सूर्य यदि मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत रहेगा ही, ये तय। और किसी का नीच का है, कमजोर स्थिति में है, तो डरपोक होगा ही। अब इसमें ज्योतिष, हम लोग जो इसको उपाय मैं जो करता हूँ, मैं उसमें ये करता हूँ, जैसे कि किसी का यदि स्वास्थ्य, अब सूर्य स्वास्थ्य भी खराब करता है, जैसे हार्ट अटैक के मामले में सबसे ज़्यादा सूर्य का हार्ट से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में स्टोन बताते हैं पहनने के लिए, जेम्स स्टोन, जिसे कि ग्रह रत्न कहते हैं। औषधि बताते हैं, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी का प्रयोग करना, और भी है। इसके बाद पूजन पाठ, मैं जो ज्योतिष करता हूँ उसमें 3 प्रकार का पद्धति है। पहला, यदि हेल्थ इशू है उसके लिए ग्रही औषधि बताता हूँ,
हर ग्रह का। इसके बाद यदि उनके भाग्य में, जैसे कुछ लोगों का आप देखेंगे कुछ नंबर से नौकरी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर से, तो वहाँ पे जेम्स स्टोन सबसे ज़्यादा कारगर होता है, ग्रह रत्न। वो निश्चित तौर पे पढ़ने के 21 दिन के बाद जो एग्ज़ाम देगा वो जातक, तो उनको निकलने का चांस लगभग 95% से अधिक मान सकते हैं, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वो क्या करता है। अब इसके बाद तीसरा हम लोग पूजन पाठ तीसरे पोजीशन पे बताते हैं। स्टोन क्या करता है, तो स्टोन का काम है ग्रह रत्न का, ये क्या करता है, प्रकृति से अच्छाई को खींच करके शरीर में डालता है और बुराई को, जो गंदगी है शरीर में, उसको निकाल करके बाहर फेंकता है। ये जेम्स स्टोन का काम। तो आप फिर से बताएंगे कि आप बताएं 3 प्रक्रिया है ग्रह नक्षत्र को मजबूत करने का, उसको एक बार चाहेंगे हम फिर से बता दें। हाँ, जैसे कि मैं जो काम करता हूँ, तो हेल्थ यदि इशू है, तो सबसे पहले तो कोई व्यक्ति मेरे पास यदि कुंडली लेकर आता है, तो मैं वैसे उनको बता देता हूँ कुंडली देख करके, जो आपको ये रोग होने की संभावना है या अभी वर्तमान में है, उसका उपाय बताता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा आप सुने होंगे, निश्चित तौर पे सुने होंगे, साढ़े साती। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर साढ़े साती के नाम पर बहुत सारे लोगों को डराता है। ठीक है, और कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजर कहिए या फिर पंडित, उसके नाम पे शनि का ये करो वो करो। मैं मानता हूँ जो शरीर में पानी का कमी होता है साढ़े साती के टाइम में, तो उसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। क्या सबसे साधारण उपाय है, जब साढ़े साती जिसकी चल रही है, पानी अधिक पीनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रही औषधि। दूसरा उसके उपाय क्या बताता हूँ, यदि पानी नहीं पीना चाह रहा है या नहीं पीता है, तो उसके लिए दूध में तिल उबाल करके छान करके पीने को बोलता हूँ, अपने प्यास लगेगा। और ये 100% रिजल्ट देता है और 1 सप्ताह में इसका रिजल्ट दिखता है। तो ये हो गया ग्रही औषधि। इस प्रकार का हर ग्रह का अलग अलग है। सूर्य के लिए तांबे, गुड़हल फूल का कली, जौ का आटा, चंद्रमा के लिए चांदी का, इस जैसे चांदी का बर्तन है, चांदी का कोई धातु, ये उसको कुछ उबाल करके दूध में पिलाने के लिए। मंगल के लिए गेहूं का प्रयोग बताता हूँ। बुध के लिए दूर्वा का रस सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। गुरु के लिए हल्दी पाउडर। ठीक है, शुक्र के लिए शहद, शनि के लिए तिल, और राहु केतु के लिए भी है, जैसे अंकुरित अनाज या अंकुरित कोई भी अनाज रहे, या कच्चा जैसे सलाद वगैरह का प्रयोग करे, या कोई फ्रूट्स का सुबह में प्रयोग करता है, तो राहु केतु का भी दुष्प्रभाव खत्म होता है। ये ग्रही औषधि हो गया। सूर्य को लेकर, सूर्य ग्रह अगर किसी का कमजोर है, तो सूर्य ग्रह कमजोर है तो तांबे का प्रयोग, तांबे के बर्तन में पानी रख करके पिए। फिर इसके बाद हम लोग कई बार तांबे के बर्तन में दूध को उबाल करके भी बताते हैं पीने के लिए। ये प्रैक्टिकली फायदा है, एकदम 100% फायदा कर रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, इसके बाद जैसे ग्रह का औषधि हो गया, फिर इसके बाद जेम्स स्टोन आता है। तो हर ग्रह का अपना अपना जेम्स स्टोन अपने ऋषि महर्षि लिख करके रखे हैं। उसका हर ग्रह के, जैसे सूर्य के लिए माणिक है, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए डायमंड, शनि के लिए नीलम, और राहु केतु के लिए है गोमेद और लहसुनिया। ये बताते हैं। ये दोनों से जहाँ काम बनने वाला नहीं होता, अब ये भी पढ़नेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे किसी के यहाँ वास्तु दोष है, या फिर मान लीजिए किसी के यहाँ कोई क्रियात्मक बाधा है, या पितृदोष है, या फिर ग्रह ऐसा स्थिति में फंसा रहा है जो जल जाने की नौबत है, या फिर उनको कोई और समस्या होने की संभावना है, तो फिर वहाँ पे पूजन पाठ बताते हैं। ये 3 प्रक्रिया है मेरा एस्ट्रोलॉजी पे काम करने का। तो ये तो पूर्णिया वासियों के लिए खासकर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अब पूर्णिया आ गए। वो तो फिर जो मिलेंगे वो हमसे ज़्यादा बता पाएंगे जो हमें कितना लाभ हुआ। इसके लिए तो मैं अभी दावे करना मेरे लिए बहुत। तो सर, समाज में और किस किस तरह के दोष और लोगों में किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है? अब देखिए, जैसे कि किसी व्यक्ति का आप देखेंगे, जो जैसे बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। अनावश्यक डिप्रेशन, या दूर से उसको देखिए आप, लगेगा एकदम मुंह सब पूरा बैठा हुआ भगवा करके, कुछ नहीं कर रहा है। अभी के समय में तो तनाव कुछ ज़्यादा ही है। तनाव ज़्यादा है, वहाँ पे चंद्रमा इफेक्टेड है। ठीक है, और चंद्रमा इफेक्टेड है तो उसके लिए उपाय बताते हैं। और ऐसे व्यक्ति के सबसे बढ़िया समय अभी चल रहा है श्रावण का, उसमें बाबा को प्रसन्न कीजिए। चंद्रमा बाबा के माथे पर है, शंकर भगवान के माथे पर। ठीक है, तो ये सब उसमें सबसे ज़्यादा मैं मानव जीवन को व्यवस्थित करने, यदि किसी मानव
प्रॉब्लम कहाँ पे है? व्यक्ति को उसके कमी को समझना है, उसको बेहतर बना देना है। मैं जो काम करता हूँ, मैं जिनसे पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ, इसमें सबसे बड़ा वो उनका टास्क था जो व्यक्ति का कमी देखो। कमी हम लोग कुंडली के माध्यम से देख लेते हैं कौन सा ग्रह की कमी है और उस तत्व की कमी है इस जातक के शरीर में, वो तत्व इनको पूरा करवाया जाए। अब जिस माध्यम से, चाहे स्टोन के माध्यम से है या खाने पीने वाले उपाय के माध्यम से है या पूजन पाठ के माध्यम से है, वो तत्व की जैसे वृद्धि होगी उसके शरीर में, उसका जीवन बेहतर हो जाएगा, निश्चित तौर पे होता है। कुछ लोग होते हैं समाज में कि जो तमाम चीज़ें, प्रक्रियाएं या मेहनत करनी होती है सफलता के लिए, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं अड़चनें उनके जीवन में बनी रहती है। तो उन सब तमाम जगहों पे एक एस्ट्रोलॉजर का अहम भूमिका है, निश्चित तौर पे है। तो ऐसे लोग जो परेशान हैं अपने जीवन से या अपने जीवन में हो रहे दुर्घटनाओं से, तो वो लोग आपसे संपर्क कर निश्चित तौर पे आए, एक बार मिलें और बैठ के बातचीत करते हैं और निश्चित उनको फायदा होगा, संतुष्ट होंगे वो। सर, कोई अगर आप तक पहुंचना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो फिर क्या सुविधाएं हैं उसके लिए? यहाँ पे तो आने के लिए बस डॉलर हाउस चौक से आएंगे, BIC चर्च से मतलब DAV की तरफ चलना है, बीच में BIC चर्च है, BIC चर्च के बाद बगल में मेरा ऑफिस है और आ सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कोई फिक्स मतलब कोई वो नहीं है, दक्षिणा जो इच्छा करे थे जी। खास करके इस मामले में हम आना चाह रहे थे कि जब एक एस्ट्रोलॉजर की बात होती है तो लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों के फी से भी कई गुना ज़्यादा फी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा ले लिया जाता है। मैं 20 वर्ष से अधिक से काम करता हूँ, 2004 से जी, और मेरा दिल्ली में भी ऑफिस था। मैं आज तक किसी से कुंडली का दक्षिणा नहीं मांगा हूँ देखने का, होम विजिट का मांगा हूँ, घर जाने का, क्योंकि उसमें जाने आने का बहुत सारा व्यवस्था है और उसमें तो ज़रूरत है, लेकिन आज तक यहाँ पे किसी से नहीं मांगा। जो स्वेच्छा करे, देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, ये भी है, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार आइए, मिलिए। क्योंकि ऐसे देखिए, मेरा अपना मानना है जितना बड़ा नास्तिक व्यक्ति आस्तिक होता है उतना आस्तिक नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं मानता, मेरे ऑफिस में कई ऐसे महिलाएं आई जो मेरे पति नहीं मानते हैं, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं मानते हैं, आप ये उपाय इस बच्चे को बताइए, करवाइए 1 सप्ताह, यदि आपके बच्चे में सुधार हुआ तो आप एक बार मतलब अपने हस्बैंड को, पति को लाइए, वो मानेंगे। और वो बहुत यहाँ आए, बहुत पॉजिटिव होकर के गए। फिर मैं जो उनको बताया वो भी किए। यहाँ नहीं मानना उसमें उस व्यक्ति का गलती नहीं है, ठीक है। वो आज तक उनको अच्छे लोग नहीं मिले जो उनको सही मार्गदर्शन दे पाए, जो उनको सही चीज़ बताए, इसलिए नहीं मान रहे हैं। ऐसा है ही नहीं कोई जो व्यक्ति जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। जी, निश्चित तौर पे सच्चाई को स्वीकार करेगा, कुछ समय लग सकता है। ठीक है सर, कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे दूरभाष, हाँ, तो मोबाइल नंबर है मेरा 9717535772 और 6 से 9 के बीच में मैं ऑफिस में बैठता हूँ शाम को। तो ये थे आचार्य बंशीधर झा। एस्ट्रोलॉजी के मामले में वर्षों का अनुभव है इनके पास और अब तक पूर्णिया से बाहर रहकर ये काम करते रहे हैं। अब पूर्णिया में इनका अपना एक स्थान है जहाँ पे ये लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं।